आप भी तो धूम में मडुआ गुड़ाई के लिए जा रहे हो। हमारा तो ये मजबूरी ठहरी हमारी। मजबूरी नहीं, अब करना हुआ। गोविंद भाई, दुकानदारी कैसी चलती है आपकी? बहुत बढ़िया। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तुलसा मेहरा। मेरे गांव का नाम है दोस्तों टाना। मैं जा रहा हूं पिलखोली की तरफ। पिलखोली हमारे गांव से पैदल जाने में 3 किलोमीटर की दूरी पे है और गाड़ी से जाने में दोस्तों 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं पैदल जा रहा हूं और रास्ते में दोस्तों चमोली गांव पड़ता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रानीखेत के पास के इन दो गांवों से रूबरू कराऊंगा, चमोली और पिलखोली। हमारा गांव भी रानीखेत के पास में ही है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो की। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड के हर गांव से रूबरू कराऊं। अब ये कोशिश रहेगी दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। मैं पहुंच गया हूं दोस्तों शिव मंदिर पे। ये हमारे गांव का शिव मंदिर है और यहाँ पे 2 धारें हैं। दोनों धारों में दोस्तों स्रोत का पानी आता है। तो कोई आए हुए हैं यहाँ पानी भरने के लिए। एक धारा ये रहा और एक इस तरफ रहा। शिव मंदिर है, काफी मान्यता है इस शिव मंदिर की। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। मंदिर में ठंडा पानी पीने के बाद दोस्तों मैं लग गया हूँ फिर से रास्ता। बताना चाहूँगा, चढ़ाई पड़ती है, एकदम खड़ी चढ़ाई। पहले बता ही चुका हूँ आपको, 3 किलोमीटर की दूरी पे है और हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। पहाड़ों में आजकल ऐसा हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप कभी बारिश। जब बारिश हो रही है तब तो मौसम ठंडा हो जा रहा है, पर जब धूप आ रही है ना तो उमस हो रही है। तो चढ़ाई चढ़ने में सांस भी फूल रही है क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है। तो निकलते हैं आगे की तरफ को। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद दोस्तों मैं पहुंच गया हूं नौले के पास में, जो चमोली गांव में पड़ता है ये नौला। यहाँ भी ठंडा ठंडा पानी है और मैं आपको नौला भी दिखाता हूं। अगर आप बाहर से देख रहे होंगे तो पहाड़ से हो तो आपने नौले देखे ही होंगे, और जो लोग पहाड़ से नहीं हैं तो उनको भी दिखाता हूँ मैं नौला। तो यहाँ दोस्तों नौले में ना स्रोत का पानी आता है। तो पहले ज़माने में, आज से बहुत साल पहले, तो नौले का ही पानी पीते थे लोग। अब तो घर घरों में नल आ गए, तो पहले नौले धारों से ही पानी आता था। चलते हैं दोस्तों नौले पे। जय शिव शंकर। तो दोस्तों ये है नौला और एकदम ठंडा पानी है, ये चिल्ड पानी। तो यहाँ पानी पीने के लिए एक डिब्बा भी रखा हुआ है। तो उस डिब्बे से पानी निकालूंगा, एक घूंट पानी पीता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे पिलखोली की तरफ को। गोयल देवता की तस्वीर हो गई यहाँ पर, हमारे न्याय देवता साईं बाबा। जय श्री राम। नौले में पानी पीने के बाद फिर लग गया हूँ मैं रास्ता। मेरे को यहाँ से 20 मिनट के समथिंग और लगेंगे। 10 मिनट की दूरी मैंने तय कर ली थी और यहाँ से हमारा गांव कुछ इस तरह से लगता है। दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, पिलखोली जा रहा हूँ। तो दोस्तों चमोली गांव की महिलाएं मडुआ गुड़ाई के लिए जा रहे हो। इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो फिर तुम्हें? थोड़ा सामान लो, हम लोग तो घूम फिर के आते हैं। अच्छा। आप भी तो धूम में मडुआ गुड़ाई के लिए जा रहे हो। हमारा तो ये मजबूरी ठहरी हमारी। मजबूरी नहीं, अब करना हुआ ना। हाँ हाँ हाँ, हिटो पे हिटो है। और दोस्तों यहाँ से हमारा गांव का व्यू कुछ इस तरह लगता है। यह है हमारा गांव टाना। ये तो इतनी दूरी तय कर ली थी मैं 10 मिनट में। तो महिलाएं मडुआ गोड़ने के लिए जा रही है, वहाँ से बोल रही हैं मेरे को। यहाँ से दोस्तों चमोली गांव शुरू हो गया है। चमोली गांव की सबसे फर्स्ट बाखली ये पड़ती है और काफ़ी लंबी बाखली है। और यहाँ से ऊपर पूरा चमोली गांव और थोड़ा सा बीच में स्पेस है, उसके बाद पिलखोली शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा है चमोली गांव। ये रास्ता चला गया है पिलखोली को और ये तसवाड़ को। जो सामने का एरिया दिख रहा है, उस सामने जो गाँव दिख रहे हैं, ये मंडल कोट है दोस्तों। और इस तरफ के एरिया को पाराफाट कहा जाता है, वो वहाँ तक। और ये जो सामने रोड दिख रही है, ये आगे भुजान पे मिलती है।
फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं खड़कोली की धार पे। यहाँ चमोली गांव वालों ने यात्री विश्राम गृह बना रखा है, जहां पर तुम बैठ सकते हो, थोड़ी देर सो नहीं सकते, बैठ सकते हो। और यहाँ से पिलखोली का गांव कुछ इस तरह से लगता है। पिलखोली एक गांव भी है और पिलखोली दोस्तों बताना चाहूंगा, जब हमारे गांव में रोड नहीं थी तो हमारी जो मेन मार्केट थी वो पिलखोली ही थी। तो पहले हम पिलखोली काफी आया करते थे। जब गांव में रोड आ गई तो पिलखोली आना जाना कम हो गया। यहाँ से दोस्तों पिलखोली का व्यू कुछ इस तरह लगता है। ये सामने रहा पिलखोली, ये और जो सामने आपको दिख रहा है ये भूमिया देवता का मंदिर है। ये पिलखोली गांव में ही आता है। और यात्री प्रतिशाले ये रहा चमोली गांव वालों का। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकता हूँ मैं, उसके बाद फिर निकलता हूँ पिलखोली की तरफ को। बस अब थोड़ी सी दूर है, पास है। 10 मिनट रेस्ट लेने के बाद दोस्तों मैं निकल गया हूं पिलखोली की तरफ को। और पिलखोली आने का जो कारण था ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ। हमारे गांव में दोस्तों ऑनलाइन की सुविधा नहीं है ना, जैसे हम किसी भी ऑनलाइन ऐप से सामान मंगाते हैं तो वो हमारे गांव में नहीं पहुंचता। तो पिलखोली थोड़ी मार्केट सी है तो यहाँ पहुंचता है। तो मेरी बेटी ने स्कूल बैग मंगाया था, उसको लेने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। और मैंने सोचा इसके साथ साथ आपको चमोली गाँव और पिलखोली गाँव से भी रूबरू कराते हुए चलो। तो वहां से बैग लेते हैं और घर के लिए थोड़ा बहुत सामान लेंगे, फिर निकल जाएंगे घर की तरफ को। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, बूंदाबांदी, पर ये हवा में आने वाले छींटे हैं। बारिश दोस्तों थोड़ी तेज हो गई है, धूप भी निकली हुई है। तो थोड़ी देर मैं इस पेड़ के नीचे तो रुक गया हूँ, तो बारिश कम होने देता हूँ, फिर निकलेंगे। और यहाँ ना वो सतरंगी पड़े हैं जिसे हमारे पहाड़ में इंद्रायणी कहा जाता है। दिखाता हूँ अगर कैमरे में कैद हो पाती है तो मैं आपको। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हल्की सी परछाई दिख रही है। हल्की सी बारिश कम हो गई है तो फटाफट निकल लेता हूं मैं। 2 मिनट लगेंगे मेरे को पिलखोली मार्केट में पहुंचने में, तो वहां किसी दुकान में रुक जाऊंगा थोड़ी देर। यहाँ से दोस्तों काफी अच्छा व्यू लग रहा है। वो नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो कोठिया गांव है। ये रास्ता जाता है दोस्तों जुगाड़ी गांव की तरफ। जुगाड़ी गांव वो नीचे रहा ये। तो दोस्तों ये है पिलखोली की मार्केट और पिलखोली का गांव ऊपर की तरफ है। यहाँ ये भी गांव में ही आया तो ये मार्केट है। पहले काफ़ी चलती थी, अब धीरे धीरे करके देख रहे हो गाँव में रोड चली गई तो थोड़ी सुनसानी सी हो गई। तो दोस्तों फाइनली पिलखोली पहुंचने के बाद मैंने यहाँ से पार्सल ले लिया है गोविंद भाई की दुकान से। तो ये ऑनलाइन मंगाया था मेरी बेटी गायत्री ने, तो इसमें स्कूल बैग है तो ये ले लिया है। और गोविंद भाई की यहाँ पर चाय की दुकान हो गई, मिठाई की दुकान हो गई, और क्या बेचते हो आप? सब्जी सब्जी फल फ्रूट ये सब बेचते हैं। जो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि पहले जब गांव में रोड नहीं थी तो काफी रस रहा करता था पिलखोली में। हमारी मेन मार्केट थी एक हिसाब से। फिर धीरे धीरे गांव में रोड आने शुरू हो गई। तो हमारा गांव हो गया टाना, हो गया तसवाड़, हो गया उधर कोठियाँ खैयार, ये सारे गाँव के जो मार्केट थी वो पिलखोली थी। फिर रोड आने से फिर मार्केटें इधर उधर हो गई। अब हमारी जो मेन मार्केट है गन्यादोली हो गई है। तो एक घूम चाय पीते हैं गोविंद भाई के वहाँ, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद निकलते हैं। शाम के दोस्तों 5:30 बज चुके हैं। गोविंद भाई दुकानदारी कैसी चलती है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है, नान पाई जा रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके भाई भी थे, पंदा कहाँ है अभी? वो अभी खैरना गए हैं। खैरना गए हैं सब्जी के लिए, सब्जी लेने के लिए। अच्छा। और दोस्तों दिखाना चाहूँगा यहाँ हमारी पहाड़ी साग सब्जी भी आई हुई है। जैसे आम हो गए, ये पहाड़ी हैं, ककड़ी ये हमारे पहाड़ की हैं, गाँव से आई हुई हैं, आसपास के गाँव से। इधर ये बैगन हो गई, मिर्च हो गई, और उधर कद्दू हो गई, प्याज हो गया, पहाड़ का ही है, हमारे गांव का ही है। तो मिठाई की दुकान जो है वो ये है गोविंद भाई की। गोविंद भाई चाय तो रहने दो, गरम हो रखा है, मेरे को पिला दो जलजीरा। शाम के दोस्तों 6 बजने वाले हैं। मैं पहुंच गया हूं खरखौला की धार पे, जो चमोली गांव के पास में पड़ता है। थोड़ी देर यहां रेस्ट लेते हैं, विश्राम करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं घर की तरफ को। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखना दोस्तों। और मिलते हैं आपको बहुत जल्द कोई नए गांव वाली वीडियो में।
किसी नए गांव में मैं जाऊंगा तो वहां की वीडियो में आपको मिलूंगा बहुत जल्द। तो ख्याल रखना अपना भी, अपनों का भी। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।